हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। चलिए, तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन। क्यों डिफरेंशिएशन की देखने की जरूरत पड़ी? क्योंकि आपको पता है कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो कहीं ना कहीं हमें डिफरेंशिएशन चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन है तो आप इजीली आसानी से ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। यस और नो? नहीं तो वही वाली टेब्यूलर मेथड, डेल्टा टी अज्यूम करते जाओ, उसको छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको वो पर्टिकुलर टाइम पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। यस और नो? या फिर आप क्या करो, अगर वो मेथड में नहीं पढ़ना है तो डिफरेंशिएशन पढ़ लो, डिफरेंशिएशन स्टडी कर लो। अगर आप ये डिफरेंशिएशन स्टडी कर लेते हो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जितने भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाले प्रॉब्लम्स आएंगे ऐसे ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। यस और नो? एकदम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। यस और नो? तो इसीलिए आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। डिफरेंशिएशन और उसके जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। बच्चों, हमने क्या देखा था पता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे लिए क्या थी? अगर आपको याद है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे लिए v वेक्टर तो नहीं बोलेंगे, अबे v यहां पे बार नहीं लगाएंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसको मैं लिखूंगा v inst से। ठीक है, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे लिए थी dx बाई dt, है कि नहीं? हमने क्या लिखा था, फॉर्मूला क्या बनाया था? dx बाई dt, है कि नहीं? अच्छा, ये dx बाई dt इसका मीनिंग में क्या निकालो? मैंने वहां पे लिखा था, अगर आपको वो स्लाइड याद है तो मैंने यहां पे लिखा था। क्या लिखा है? देखो, ध्यान से देखो, dx बाई dt इसका मीनिंग क्या निकलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझे तो क्या लिख सकते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यस और नो? आ रही बात समझ में? यस और नो? तो अल्टीमेटली हमारे लिए ये dx बाई dt है क्या? अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये हमारे लिए डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन का मीनिंग हमारे लिए होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब कि टाइम t। ठीक है, ये होगा इसका मीनिंग। मतलब कि x में क्या चेंज आएगा अगर t में थोड़ा सा चेंज आ जाए। समझ में आया? अगर t में थोड़ा सा चेंज आ जाए तो वो चेंज की वजह से x में क्या चेंज आ सकता है। यस और नो? उसी को बोलते हैं dx बाई dt। इसी को तो रेट ऑफ चेंज बोला जाता है ना। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग वो कितना चेंज हो रही है। यस और नो? विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, यहां पे रिस्पेक्ट में कौन है? टाइम। सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये x कितना चेंज हो रही है, इसी को तो बोलेंगे हम क्या? डिफरेंशिएशन, है कि नहीं? इसी को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। क्लियर है पॉइंट? इतना बहुत ही सिंपल है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ये हमारे लिए क्या है? x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे होता क्या है कि जब भी dx बाई dt में लिखता हूं, या फिर ऐसा जरूरी नहीं कि एवरी टाइम आपको dx बाई dt ही मिलेगा। कई बार ना नोटेशन मैथमेटिक्स में dy बाई dx चलेंगे, क्योंकि वहां पे होता क्या है कि फंक्शन जो भी होता है y, वो x वेरिएबल वाला फंक्शन आता है। यस नो? वो मैथमेटिक्स की बात है। तो इसीलिए यहां पे वेरिएबल कौन है? x। तो जिसके रिस्पेक्ट में यहां पे वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि यहां पे कौन वेरी करेगा? x वेरी करेगा। तो x के रिस्पेक्ट में वैल्यू चेंज होगी ना, वेरिएबल है x। तो हम यहां पे y में क्या फर्क आएगा अगर x में कोई हल्का सा फर्क आए तो। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पे मैथमेटिक्स में ज्यादातर ना dy बाई dx वाली टर्म यूज करेंगे जब भी डिफरेंशिएशन स्टडी करेंगे तब। लेकिन यहां पे हमारे लिए फिजिक्स के अंदर वेरिएबल क्या होगा? टाइम होगा। ठीक है, तो जो भी चेंजेस आएगा ना वो टाइम के अंदर आएगा। सो टाइम के अंदर जो भी चेंजेस आ रहा है ना, उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन में क्या चेंज आ रही है, इसी को बोलेंगे dx बाई dt। तो हम यहां पे थोड़ा ना रिस्पेक्टनेस थोड़ा चेंज करेंगे। यस सुनो, यहां पे रिस्पेक्टनेस थोड़ी चेंज कर देंगे। समझ में आ रहा है? थोड़े थोड़े धीरे 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 धीरे। ठीक है, हल्के से समझ में आ रहा है कि हम क्या करने वाले हैं? हम यहां पे रिस्पेक्टनेस चेंज करेंगे। हमारे लिए वेरिएबल कौन है? टाइम। टाइम एक ऐसा वेरिएबल होता है फिजिक्स में कि जिसका किसी के ऊपर कोई जोर नहीं होता है। यस और नो? टाइम अपने आप अपना काम करता रहता है, चलता ही रहता है। यस और नो? और उसी के रिस्पेक्ट में अभी हम पोजीशन में अगर टाइम हुआ,
टाइम अभी 5 सेकंड है, 5 सेकंड के बाद क्या होगा, तो 5 सेकंड के बाद भैया मिली सेकंड में 5 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। ऐसे करके 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ऐसे 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 करके सेकंड आगे बढ़ती रहेगी। तो सेकंड में जो हल्का सा मिली सेकंड में भी जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन में कितनी चेंजेस आ रही है, उसी को हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन। क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर है। अभी बच्चों डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं होता है, जैसे कि अगर आपको कल का लेक्चर पता है तो यहां पे हमने लिखा था कि देखो ये 0.08 टी क्यूब है ना, इसका डिफरेंशिएशन मैंने क्या लिखा है, देखो ध्यान से 3t²। सवाल ये आता है कि ये मैंने लिखा कैसे। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने ये टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t² लिखा कैसे, यस और नो। तो बच्चों इसके पीछे हमारे पास रूल्स रेगुलेशन है एंड कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स है जो हमें याद रखना है, यस और नो। जैसे कि यहां पे x³ था तो उसका डिफरेंशिएशन 3x² कैसे हुआ, हमारे पास साइन थीटा आ जाए या साइन टी आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फंक्शन तो कोई भी हो सकता है ना, वेरिएशन के तौर पे फंक्शन तो कोई भी ले सकते हैं। यहां पे वेरिएबल टाइम है तो टाइम के वेरिएबल का तो कोई भी फंक्शन बन सकता है, टाइम के वेरिएबल का t² बन सकता है, 2t² बन सकता है, 2t² प्लस 3 बन सकता है। तो सो मेनी पॉसिबिलिटीज आते हैं, यस और नो। तो फंक्शन तो कोई भी हो सकता है, तो हर एक फंक्शन के लिए क्योंकि मुझे उसका डिफरेंशिएशन करना है तो मुझे कुछ स्टैंडर्ड वेरिएशन मतलब डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए कि अगर टाइम इतना चेंज करेगा और वो फंक्शन ये वाला है तो उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या निकलेगा, ठीक है। तो उसी के लिए बच्चों यहां पे हमें स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स कुछ है जो याद रखने हैं, यस और नो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट यू हैव टू रिमेंबर इट। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, इसको हमें याद रखना पड़ेगा, यस और नो। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, इसका प्रूफ जो भी है ना वो प्रूफ आपको जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनको वहां पे मैथमेटिक्स में मिल जाएगा। जब आप लिमिट पढ़ोगे तब जितने भी हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स यहाँ पे लिखेंगे ना वो सारे आपको मैथमेटिक्स में आने वाले हैं, यस और नो। हमें यहाँ पे प्रूफ की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसको याद रखना है। और सारे डेरिवेटिव याद रखने की जरूरत नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट काम के जो फिजिक्स में आने वाले हैं उसी की हम बात करेंगे। तो उससे पहले बच्चों में ये जो लिखने वाला हो ना स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम ये भी डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे लिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में ना डिस्प्लेसमेंट या पोजिशन का ही फंक्शन दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहां पे हमने ये जो ग्राफ था इसमें आप देखो ध्यान से एक्स ऑफ टी का फंक्शन हमें दिया गया था, यस और नो। ये जो ग्राफ है उसका फंक्शन क्या है, ये देखो एक्स वर्सेस टी का प्लॉट है ना, एक्स वर्सेस टी का प्लॉट है। तो यहां पे जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन भी पोजीशन का फंक्शन बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे वेरिएबल होगा टाइम लेकिन फंक्शन किसका बनेगा, पोजीशन का बनेगा, यस और नो। तो कहीं ना कहीं यही चीज को हम यहां पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, यस और नो। तो हमारे लिए इन दी केस ऑफ फिजिक्स, ध्यान से सुनना, इन दी केस ऑफ फिजिक्स ध्यान से मैं यहां पे लिखता हूं ब्लू कलर से, इन फिजिक्स हमारे लिए जो भी फंक्शन बनेंगे ना बच्चों वो सारे टाइम के वेरिएबल वाले बनेंगे, यस और नो। तो हमारे लिए टाइम एक वेरिएबल होगा, यस और नो। सो टाइम इज ए वेरिएबल, आपको समझ में आता है ना वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। सो टाइम हमारे लिए वेरिएबल होगा। तो एक्स ऑफ टी वाला फंक्शन आ सकता है, वी ऑफ टी वाला फंक्शन आ सकता है, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में। यहां पे तो हमारा फेस आ जाएगा तो दिखेगा नहीं, तो यहां पे लिखते हैं एक्सीलरेशन का फंक्शन आ सकता है, एक्सीलरेशन इन दी फंक्शन ऑफ टाइम, यस और नो, इन दी टाइम फंक्शन, यस और नो। तो एक्सेलरेशन का फंक्शन आता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे फंक्शन आएंगे, यस और नो, जो टाइम के रिस्पेक्ट में होंगे, यस और नो। मतलब कि टाइम हमारे लिए यहां पे वेरिएबल होगा। तो बच्चों कई बार ना हमें ऑर्डर ये पूछा जाता है कि आपको एक्स ऑफ टी दिया जाता है और आपको बोलते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में फंक्शन क्या होगा वो निकालो। फिर वेलोसिटी दी जाएगी तो आपको बोलेंगे कि भैया एक्सीलरेशन का टाइम के फॉर्म में फंक्शन क्या होगा वो निकालो, यस और नो। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास किस्से बनने वाले हैं। ये एक फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड ऑर्डर हो गया कि एक्स से वी निकालने को बोलेंगे, वी से ए निकालने को बोलेंगे, यस और नो। सिमिलरली उल्टा ऑर्डर भी आएगा, ए से वी निकालने को बोलेंगे एंड वी से एक्स निकालने को बोलेंगे। लेकिन उसकी बात अभी नहीं करेंगे, वो इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा। जब भी आएगा तब हम इसका भी अलग से लेक्चर बनाएंगे, यस और नो। चले फिलहाल के लिए अभी हमें यह समझ लेना है कि हमारे लिए जो भी फंक्शन बनेगा ना मैथमेटिक्स में, आपके लिए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बनेगा।
हमारे लिए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नहीं बनेगा, हमारे लिए फंक्शन जो भी होगा वो एक्स ऑफ टी वाला फंक्शन होगा। ठीक है, वहां पे एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन होता था, यहाँ पे एक्स ऑफ टी वाला। तो हम जो भी देखेंगे ना यहाँ पे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, उसके सारे रूल्स ना टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे। मतलब कि हमारे लिए वेरिएबल टाइम होगा, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यस और नो? हमारे लिए फिजिक्स में टाइम वेरिएबल क्वांटिटी होगी। यस और नो? तो पहला पहला स्टैंडर्ड डेरिवेटिव बच्चों, अगर कोई आपको बोले, ध्यान से सुनना, कि मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में टी टू द पावर एन का डेरिवेशन चाहिए, तो इसका डेरिवेशन क्या होगा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैंने क्या लिखा है? डी बाई डी टी। वेरिएबल क्या होगा हमारे लिए फिजिक्स में? टाइम। चाहे वो वेलोसिटी को शो करना हो, डिस्प्लेसमेंट को शो करना हो, या एक्सीलरेशन को शो करना हो, हमारे लिए वेरिएबल यहां पे क्या होने वाला है? टाइम। यस और नो? तो मैंने डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में लिया? टाइम के रिस्पेक्ट में। अच्छा, अभी हमें इतना पता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेना है, तो ये वेरिएबल वाला फंक्शन जो भी है वो भी टाइम वाला होना चाहिए। यस और नो? इसीलिए मैंने यहां पे लिखा टी टू द पावर एन। यस और नो? ऐसा ही एक रूल ना आप मैथमेटिक्स वाले बच्चे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन करके पढ़ोगे। यस और नो? फर्क कुछ भी नहीं है, वहां पे आप वेरिएबल एक्स को मानते हो, इसीलिए वहां पे एक्स लिखोगे और यहां पे dx लिखोगे। हमने क्या किया? हमारे लिए फिजिक्स में वेरिएबल क्या होने वाला है? t, टाइम। तो मैंने यहां पे क्या लिखा? d बाई डी टी इंटू टी रेस टू एन। यस और नो? तो ये जो x है ना, x, ये x हमारे लिए क्या है पता है? t टू द पावर n है। यस और नो? सिंपल। एक्चुअल में डेरिवेशन कैसे होता है? dx बाई डी टी लिखना पड़ता है, लेकिन यहां पे मान लो कि ये x क्या है? t टू द पावर n है, ऐसा समझ लो। यस और नो? एक फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में, x का एक टाइम के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन है विच इज द t टू द पावर n। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो मैं अभी डायरेक्टली ना x ऑफ t ऐसे नहीं लिखूंगा, सीधा फंक्शन ही लिख दूंगा, दैट इज द t टू द पावर n। तो बच्चों इसका डेरिवेशन क्या होता है आपको याद रखना है, समझना, आपको याद रखना है। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स जो भी है वो आपको याद रखने हैं। तो t टू द पावर n का डेरिवेशन होता है, n आगे जो पावर है वो आगे आ जाएगा एंड एक पावर कम कर देना है, तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेशन। ठीक है, सो डी बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर n क्या होता है? n टाइम्स टी टू द पावर n माइनस वन। एज फॉर द एग्जाम्पल, अगर बच्चों में यहां पे एक एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन दिया गया है जो है टी स्क्वायर। ठीक है, और मुझे बोला कि ये टी स्क्वायर का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन निकालो, तो मैं यहां पे रूल अप्लाई करूंगा। देखो रूल क्या है? टी टू दी पावर एन के फॉर्म में जो भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जो भी नहीं, कुछ भी हो सकता है, एन के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। एन के फॉर्म में 2 आ जाए, एन की जगह पे 3 आ जाए, 5, 10, जो भी हो। ठीक है, जो भी आपको दिया जाएगा वो वहां पे मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखते हैं, रूल कॉमन है। एन एक ग्लोबल टर्म, मतलब कि जनरलाइज टर्म हमने यूज कर लिए। मैं यहां पे 2 भी लिख सकता हूं, 3 भी लिख सकता हूं, तो एन कैन बी एनीथिंग। ठीक है, इट शुड बी इंटीजर वैल्यू। नहीं, इंटीजर ऐसा जरूरी नहीं है, इंटीजर ही हो ऐसा जरूरी नहीं, रियल नंबर होना जरूरी है। ये सुनो, क्योंकि यहां पे फ्रैक्शन वाला भी टर्म आ सकता है। ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यू भी आ सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो रियल नंबर होना चाहिए। मैथमेटिक्स वाले बच्चे पढ़ेंगे, 2 तरह के नंबर्स आप पढ़ते हो, एक होता है रियल नंबर्स एंड दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, मतलब कि इमेजिनरी नंबर्स। यस और नो? खैर हमें उसमें डिटेल में नहीं जाना है, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि मान लो कि ये जो एन है ना वो रियल है, वो एग्जिस्ट करता है। यस और नो? तो देखो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा पता है? तो यहाँ पे रूल क्या है? अगर एन पावर है तो एन को आगे लेके आओ एंड एक पावर कम कर दो। आसान है ना एकदम? तो यहाँ पे टी स्क्वायर में भी ऐसा ही होगा, 2 को आगे लेके आओ और उसमें से एक पावर कम कर दो। 2 माइनस 1 कितना होता है? 1। मतलब कि बच्चों में इसको लिखने के लिए क्या लिखूंगा? 2t, बात खत्म। सो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2t आएगा। यस और नो? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2t आएगा। अच्छा, टी क्यूब होता तो, ये वाले क्वेश्चन में देखो, टी क्यूब होता तो यहां पे जैसे कि हमने दिया गया था टी क्यूब। ठीक है, 0.08 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, उसको बाद में समझाता हूं कि कैसे बाहर आया, उसका एक रूल है। ठीक है, इसकी वजह से वो बाहर आ जाता है। तो यहां पे इसके ऊपर फोकस करो। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो भैया जो पावर है वो आगे आ जाएगा, तो टी 3 को आगे लेके आए, फिर एक पावर कम कर दो, तो 3 आगे आया और एक पावर कम होगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो इसीलिए हमने यहां पे टी क्यूब को क्या लिखा था? 3t स्क्वायर लिखा था। आई बात समझ में? तो हमने ये वाला रूल अप्लाई किया था। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है। यस और नो? तो ये होगा पहला स्टैंडर्ड डेरिवेटिव। चलो नेक्स्ट, नंबर 2 के ऊपर जाते हैं।
तो हो गया याद, टी टू दी पावर एन का डेरिवेशन क्या होता है, एन टाइम्स टी टू दी पावर एन माइनस वन। नंबर टू, मान लो बच्चों अगर आपको फंक्शन दिया गया है, ध्यान से देखना, ई टू दी पावर टी, ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल टर्म अभी नहीं आएगी, लेकिन 12 में हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल टर्म भी आने वाली है, यस और नो। तो मान लो मुझे डेरिवेशन दिया गया ई टू दी पावर टी, मुझे बोला कि ई टू दी पावर टी का डेरिवेशन निकालो, यस और नो। तो बच्चों याद रखना है कि ई टू दी पावर टी का डेरिवेशन ई टू दी पावर टी ही होता है, यस और नो, कोई फर्क नहीं आएगा, ई टू दी पावर टी का डेरिवेशन ई टू दी पावर टी ही होगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए नंबर 3, बच्चों मान लो कि मुझे log t दिया गया हो, डी बाई डी टी ऑफ log t, ठीक है। अभी मुझे कोई पूछे कि इसका डेरिवेशन क्या होगा, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं इसका आंसर दे सकता हूं, log t का डेरिवेशन होता है 1 बाय टी। ये सारी चीजें ना याद रखनी होती है बच्चों, आपको यस और नो, ये याद रखनी है। इसका प्रूफ ना मैथमेटिक्स वाले बच्चे वहां पे पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है लिमिट का एंड डिफरेंशिएशन, लिमिट एंड डेरिवेशन, ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ोगे, 11th में ही पढ़ोगे, लास्ट चैप्टर होगा आपका, यस और नो, लास्ट या सेकंड लास्ट चैप्टर है, आप देख लीजिएगा, लिमिट वाला चैप्टर, ठीक है। तो वहां पे पूरा डिटेल में पढ़ो, सारे इसके प्रूफ आपको वहां पे मिल जाएंगे, अभी हमें तो याद रखना है, ठीक है। तो हम यहां पे जस्ट मग अप कर लेंगे। चलिए, सो log t का डेरिवेशन क्या होता है, 1 बाई टी होता है, ठीक है। नंबर 4 हमारे लिए जितने इंपॉर्टेंट है ना, इतना ही मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों, डी बाई डी टी ऑफ, अगर मुझे कोई बोले कि साइन टी का डेरिवेशन करो, तो साइन टी का डेरिवेशन क्या होगा, तो साइन टी का डेरिवेशन होगा बच्चों cos टी, क्या होगा, cos टी, ठीक है, साइन टी का डेरिवेशन होता है cos टी। नंबर 5 बच्चों अगर मुझे कोई बोले कि cos टी का डेरिवेशन क्या होगा, तो मैं यहां पे लिखता हूं cos टी का डेरिवेशन, बच्चों cos टी का डेरिवेशन होता है माइनस साइन टी, क्या होता है, माइनस साइन टी, ये सुनो, याद रखना है, याद रखना है, cos टी का डेरिवेशन होता है माइनस साइन टी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6, डी बाई डी टी ऑफ, बच्चों कोई मुझे पूछे टेन टी, आंटी नहीं, टेन टी बोले, टेन टी का डेरिवेशन क्या होता है, तो बच्चों टेन टी का डेरिवेशन होता है सेक स्क्वायर टी, यस और नो, टेन टी का क्या डेरिवेशन होगा, सेक स्क्वायर टी होगा। क्लियर है यहां तक, यस और नो, भाई याद ही रखने हैं, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, यस और नो। तो ये हो गया टेन टी का डेरिवेशन, दैट इज द सेक स्क्वायर टी, ठीक है। नंबर 7 यहां पे लिखते हैं, नंबर 7 बच्चों अगर कोई मुझे पूछे सेक टी का डेरिवेशन क्या होता है, तो सेक टी का डेरिवेशन होता है सेक टी इंटू टेन टी, क्या होगा, सेक टी इंटू टेन टी, यस और नो, याद आ गया, यस और नो, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट बच्चों अगर कोई मुझे पूछे अगर सेक टी का डेरिवेशन निकाल सकते हैं तो क्या कॉसेक टी का नहीं निकाल सकते, जी बिल्कुल। अगर कोई मुझे कि कॉसेक टी का डेरिवेशन क्या होगा, तो बच्चों कॉसेक टी का डेरिवेशन होगा माइनस कॉसेक टी इंटू कॉट टी, क्या होगा, माइनस कॉसेक टी इंटू कॉट टी, ठीक है, कॉसेक टी इंटू कॉट टी। एंड द 9th वन बच्चों अगर कोई मुझे, क्योंकि टेन टी का अगर हमारे पास डेरिवेशन है तो भैया कॉट टी का भी तो डेरिवेशन हो सकता है ना, जी हां बिल्कुल हो सकता है। बच्चों अगर कोई मुझे पूछे कि कॉट टी का डेरिवेशन क्या होगा, तो कॉट टी का डेरिवेशन होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, ठीक है। तो कॉट टी का डेरिवेशन हमारे पास क्या आएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर इंटू टी, मतलब इंटू नहीं, कॉसेक स्क्वायर टी, ठीक है, वो टी एक वेरिएबल है, यस और नो। अभी यहां पे ना आपको कोई ऐसा पूछे कि भैया डी बाई डी टी ऑफ, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, तो बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स होता है। देखो ना, रूल तो यही रहेगा, रूल कभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ ना, रूल थोड़ी ना चेंज होता है, सिर्फ वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, यस और नो, वेरिएबल यहां पे चेंज होते रहते हैं, यहां पे टी था, यहां पे एक्स लिए, फर्क कुछ भी नहीं है, यस और नो। तो एक्स वाले भी अगर आपको यहां पे चल वेरिएबल एक्स दिया जाए तो एक्स के रिस्पेक्ट में रूल लगाओ, यस और नो, यहां पे सिर्फ वेरिएबल चेंज होंगे, बाकी रूल में कोई फर्क नहीं आएगा। कोई मुझे पूछे कि भैया ई रेस टू एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेशन ई रेस टू एक्स ही होता है, यस और नो, जो ई रेस टू टी का हुआ टी के रिस्पेक्ट में वही होगा ई रेस टू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो ये सारे ना सिंपल से रूल्स है जो हमें याद रखने हैं अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो अगर आप चाहते हो तो, यस और नो। खैर यहां पे मैं एक और चीज आपको बता देता हूं कि ये सारे अगर अभी आपको याद नहीं रहते तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। फिजिक्स में हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। पहला तो ये फर्स्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद होना ही चाहिए,
टी टू द पावर एन का डेरिवेशन होता है एन टाइम्स टी टू द पावर एन माइनस वन। यस और नो, ये याद होना चाहिए। मैक्सिमम केस में हमारे लिए यही आएगा। दूसरा क्या याद रखना है, आगे जैसे बढ़ेंगे ना तब हमें ये याद रखना है, e टू द पावर टी का डेरिवेशन। ठीक है, e टू द पावर टी का डेरिवेशन e टू द पावर टी ही होता है। इसके अलावा और कुछ याद रखना हो तो नंबर 4 याद रखना है एंड नंबर 5 याद रखना है। बस इतने 4 याद कर लो। हाँ, एक और बाकी है, एक और बाकी है जो यहां पे लिख लेते हैं हम, नंबर 10। नंबर 10 बच्चों, मान लो कि अगर मुझे ऐसा दिया जाए कि a टू दी पावर t और इसका डेरिवेशन पूछा जाए, तो बच्चों a टू दी पावर t का डेरिवेशन होता है a टू दी पावर t इंटू लॉग a। यस और नो, इसका डेरिवेशन क्या होता है, a टू दी पावर t इंटू लॉग a। मतलब कि कोई कांस्टेंट, a क्या है, a कोई कांस्टेंट है, इट इज सम कांस्टेंट। ये क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। यस और नो, देखो ये दोनों में अंतर है। एक होता है वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट, ठीक है, इसको बोला जाता है, ये जो n माइनस वन है ना, तो ये जो पहला वाला जो हमारा जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है ना, उसको बोला जाता है जब भी कोई वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट दिया जाए तब उसका क्या डेरिवेशन होगा। और ये जो हमने लिखा ना अभी, इसको बोला जाता है कांस्टेंट के पावर में अगर वेरिएबल दिया जाए। समझना, कांस्टेंट के पावर में अगर वेरिएबल दिया जाए तो उसका डेरिवेशन क्या होता है। दोनों में फर्क है, एक है वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट और एक है कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल। टी कहां गया, पावर में दिया गया है यहां पे। यस और नो, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें गलती ना हो जाए। यहां पे एक ही जगह पे 2 दिया जाता है, 2 रेस टू टी, 3 रेस टू टी, 25 रेस टू टी, तो ऐसे सारे बहुत सारे फॉर्मेट बन सकते हैं। एक ही जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, ए कैन बी एनीथिंग, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। यस और नो, तो कोई भी आ सकता है। तो ये समझना है आपको, दोनों में अंतर है, नंबर 1 एंड नंबर 10 दोनों में अंतर है। यस और नो, दोनों अलग चीजें हैं। आई बात समझ में। तो कुल मिला के देखने जाए बच्चों यहां पे, तो हमारे पास ऐसे 5 रूल है जो आपको कंपलसरी फिजिक्स के लिए याद रखने हैं। फिजिक्स के लिए हमारे लिए इतना काफी हो जाएगा, इतना काफी होगा। यस नो, इतना काफी होगा। इतने 5 रूल अगर आपने याद कर लिए हैं तो बढ़िया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए तो आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट, वैसे तो ना पहला रूल है ना, उसी से काम चल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। उसी से मैक्सिमम का, एटलीस्ट हमारा काइनेमेटिक्स तो उससे कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। यस और नो। चलिए, तो ये तो हो गई बात स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स की। बच्चों इंपॉर्टेंट रूल्स भी देख लेते हैं, डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है वो भी देख लेते हैं। यस और नो। तो चलिए, कि अगर कोई मुझे डेरिवेशन करने को बोले तो जरूरी थोड़ी ना, देखो सुनो, ध्यान से सुनना। मान लो कि मेरे पास ना एक टाइम का एक पोजीशन वाला फंक्शन क्या दिया गया, टी स्क्वायर प्लस 3t। ठीक है, अभी मुझे बोला कि भैया इसका डेरिवेशन करो। कैसे करूं भाई, कैसे करूं डेरिवेशन? अरे भैया डेरिवेशन कैसे करूं, क्योंकि यहां पे तो 2 फंक्शन ऐड करके दिए गए, यहां पे जो देखे वो सारे तो सिंगल फंक्शन का डेरिवेशन देखा ना। अगर 2 फंक्शन ऐड करके दिए जाए तो उसका डेरिवेशन कैसे करते, वो नहीं पता है। अरे ये ऐड छोड़ो, यहां पे सब्ट्रैक्शन भी तो हो सकता है, अरे यहां पे मल्टीप्लीकेशन भी तो हो सकता है, अरे यहां पे इन दोनों के बीच में डिवीजन भी तो हो सकता है। तो ऐसे केस को मैं कैसे सॉल्व करूं? यस और नो, ऐसे केस को मैं कैसे सॉल्व करूं? तो मतलब कि ये डेरिवेशन को, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स तो पता चल गए कि जब भी मुझे डी बाई डी टी ऑफ टी टू दी पावर एन दिखे तो उसको मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा। ये तो समझ में आ गया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी डाउट यहां पे आया कि अगर 2-3 फंक्शन मुझे ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लीकेशन करके दिए गए हो तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूं? तो उसके लिए चाहिए बच्चों हमें इंपॉर्टेंट रूल्स जो डेरिवेशन को डिफाइन कर सके। यस और नो। तो अब क्या देखने वाले, सम इंपॉर्टेंट रूल्स। ठीक है, ध्यान से देखते जाएगा, सिंपल रूल्स है, सारे सिंपल रूल्स है, याद हो जाएंगे। ठीक है, रूल नंबर 1, कई बार ना बच्चों आपको 2 फंक्शन के एडिशन का डेरिवेशन करने को बोला जाता है। लेट से पहला फंक्शन है एफ ऑफ टी एंड दूसरा फंक्शन है जी ऑफ टी। ठीक है, जैसे अभी मैंने लिखा था, अभी जो मैंने लिखा था टी स्क्वायर प्लस 3t। ठीक है, तो पहला फंक्शन मान लो 3 स्क्वायर है एंड दूसरा फंक्शन है 3t है, तो इन दोनों का एडिशन का डेरिवेशन कैसे करें? तो बच्चों सिंपल सा पॉइंट है कि डेरिवेशन को आप एडिशन में सेपरेट कर सकते हो, मतलब कि डेरिवेशन आप सेपरेटली लगा सकते हो। दोनों का एडिशन कर आपको दिया गया है और उसका फुल एडिशन का, टोटल एडिशन का डेरिवेशन करने को बोले हैं, तो यहां पे आपको याद रखना है कि डेरिवेशन आप सेपरेटली लगा सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोनों फंक्शन को सेपरेटली यहां पे डेरिवेशन लगाओगे एंड फिर उसके बाद डेरिवेशन करोगे। यस और नो। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ जी ऑफ टी। हुआ क्लियर पॉइंट? यस और नो। तो ये है पहला रूल।
अगर ये एडिशन के लिए है तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी लग सकता है ना, सब्ट्रैक्शन के लिए भी लगेगा। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ, अगर आपको दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन दिया गया हो और आपको बोला गया हो कि भैया अभी इसका डेरिवेशन लगाओ, तो कैसे लगाएंगे भैया, डेरिवेशन सब्ट्रैक्शन में भी सेपरेटली लगा सकते हैं, यस और नो। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ जी ऑफ टी। हुआ क्लियर पॉइंट, यस और नो। तो ये सेकंड रूल है किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इसी तरह मल्टीप्लीकेशन के लिए भी बच्चों हमारे पास रूल है, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी। मान लो कि दो फंक्शन का आपको मल्टीप्लीकेशन दिया गया हो, तो अभी उसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो देखते हैं। ये हो जाएगा, मान लो कि एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी दिया गया है, तो अभी इसका डेरिवेशन कैसे करें बच्चों, बहुत ही आसान है। इसको ना u इंटू वी या फिर यूवी रूल भी बोला जाता है। खैर यहां पे तब ना एफ ऑफ टी की जगह पे u लिखा जाएगा एंड जी ऑफ टी की जगह पे v लिखा जाएगा। खैर वो रूल एक ही है, समझने वाली बात अलग अलग हो सकती है, यस और नो। वो यूवी बोला जाता है ताकि अच्छा लगे, यूवी रूल ऐसा अच्छा लगे, यस और नो, सुनने में अच्छा लगे इसलिए, लेकिन रूल वही है। ध्यान से सुनना, क्या है रूल, ये सिंपल है। मल्टीप्लीकेशन में क्या सर हम यहां पे सेपरेटली डेरिवेशन लगा सकते हैं, नहीं। आप यहां पे एडिशन में जिस तरह से आपने सेपरेटली डेरिवेशन लगाया, सब्ट्रैक्शन में जिस तरह से सेपरेटली डेरिवेशन लगाया, उसी तरह से सेपरेट डेरिवेशन आप एडिशन में सब्ट्रैक्शन में लगा सकते हो, लेकिन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में नहीं लगा सकते हो। उसके लिए आपको रूल यहां पे दिया गया है, वही रूल को फॉलो करना है। और रूल क्या है, जब भी मल्टीप्लीकेशन आता है तो ध्यान से सुनना, पहला जो भी फंक्शन है ना, पहले उसको एज इट इज रखो। पहला फंक्शन एज इट इज, मतलब कि एफ ऑफ टी एज इट इज, एंड डेरिवेशन किसका करो तब, सेकंड फंक्शन का। तो डेरिवेशन किसका होगा, जी ऑफ टी का, ठीक है। ये पहली टर्म हुई, प्लस अभी क्योंकि पहले को एज इट इज रखे थे एंड दूसरे फंक्शन का हमने डेरिवेशन किया था, तो अभी दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखो, जी ऑफ टी एज इट इज, डेरिवेशन किसका होगा, पहले फंक्शन का होगा, यस और नो। डेरिवेशन किसका होगा, पहले फंक्शन का होगा। सिंपल है ना रूल, बहुत ही सिंपल है। दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेशन करो, प्लस अभी दूसरे को एज इट इज रखो, पहले का डेरिवेशन करो। सो एट अ टाइम किसी एक का ही डिफरेंशिएशन लेना है, एट अ टाइम किसी एक को ही डेरिवेशन लेना है, एक का ही डेरिवेशन लेना है। क्लियर है पॉइंट, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेशन, प्लस अभी दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेशन। क्लियर है पॉइंट, यस और नो। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन का रूल, ये क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन का रूल। ऐसा ही डिवीजन के लिए भी एक रूल है। डिवीजन में क्या करेंगे तो ध्यान से देखना, डी बाई डी टी ऑफ, मान लो बच्चों मुझे दो फंक्शन दिए गए हैं और उनका डिवीजन दिया गया एफ ऑफ टी डिवाइड बाई जी ऑफ टी, ठीक है। ये थोड़ा सा अटपटा है समझने के लिए। तो इसका डेरिवेशन क्या होता है, तो पहले तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जाके पहले तो डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है ना जी ऑफ टी, उसका पहले तो स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, उसका पहले तो डिनोमिनेटर में जाके स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ये हो जाए उसके बाद न्यूमरेटर में आना है। कहां आना है, न्यूमरेटर में। अभी यहां पे रूल लगाना है। ये देखो, ये पूरा रूल ही है। पहले तो इसका स्क्वायर कर दो डिनोमिनेटर में, फिर कहां आओ, न्यूमरेटर में आओ। अभी जो मैं बोलता हूं ना उसको ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन होगा न्यूमरेटर का, मतलब कि एफ ऑफ टी, माइनस अभी न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिनोमिनेटर का। सो दिस इज द रूल, दिस इज द रूल। ध्यान से देखना, यहां ये देखो, ये पहला जो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल है ना, उसमें आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। पहला एज इट इज, दूसरे का आपने डिफरेंशिएशन किया, प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन किया, दोनों के साइन प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस ही है, नहीं है मतलब कि प्लस है, यस और नो। तो आप चाहो तो पहले दूसरा एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन, उसके बाद प्लस करके पहला एज इट इज दूसरा डिफरेंशिएशन, ये कर सकते हो, ठीक है। उसमें ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन यहां पे बीच में माइनस साइन है, तो यहां पे जो ऑर्डर यहां पे दिया गया है ना, यही फॉलो करना है, यही आपको कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा, यस और नो। और यहां पे ये ऑर्डर क्या है, देखो ध्यान से, पहले तो डिनोमिनेटर में चले गए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिए और फिर आए न्यूमरेटर में। अभी ऑर्डर ये फॉलो करना है, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका होगा, न्यूमरेटर का। ये पहली टर्म बन गई, यस और नो। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस अभी न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है,
क्लियर है भैया, ये याद रखना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास, यस और नो। तो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर 5, बच्चों कई बार क्या होता है कि किसी फंक्शन के साथ ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके दिया जाता है। लेट्स से इट इज k टाइम्स f ऑफ t, ठीक है, इट इज k टाइम्स f ऑफ t। जैसे मैंने वहां पे लिखा था हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आप यहां पे देखोगे तो हमारा ये फंक्शन क्या था, 0.08 t क्यूब था, यस और नो। मतलब कि 0.08 जो भी है ना, ये कांस्टेंट टर्म है, टी क्यूब फंक्शन है, ठीक है। ये पूरा फंक्शन बोला जाता है, लेकिन यहां पे वेरिएबल किसको, कौन से टर्म को शो करता है, सिर्फ टी क्यूब को। तो इसके आगे जो मल्टीप्लाई हुआ वो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। 0.08 एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, ये कांस्टेंट टर्म को हमने पहले बाहर निकाल लिया और फिर इसका डिफरेंशिएशन है। मतलब कि डिफरेंशिएशन, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन लेने से पहले हमने क्या किया, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। तो भैया ये कैसे निकाला, ये रूल से निकाला, जो रूल अभी अभी यहां पे मैं लिखने वाला हूं। जब भी किसी फंक्शन के साथ आपको कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके दिया जाता है, तो वो कांस्टेंट को पहले बाहर निकालो और फिर वो फंक्शन को डिराइव करो, ठीक है, उस फंक्शन का डेरिवेशन करो, यस और नो। क्लियर है पॉइंट। फंक्शन बहुत ही रूल बहुत ही सिंपल है। अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, तो कांस्टेंट को पहले डेरिवेशन से बाहर निकालो और फिर वो पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेशन निकालो, ठीक है, यस और नो। तो डेरिवेशन करने से पहले कांस्टेंट बाहर आ जाता है, यस और नो, ये है रूल, यस और नो। नंबर 6, वैसे ये रूल आता कहां से पता है, ये रूल मल्टीप्लिकेशन के रूल से ही आता है, यस और नो, और कुछ भी नहीं है। हमने सिर्फ अलग से इसको शो किया है, बाकी वो मल्टीप्लिकेशन से ही हम निकाल सकते हैं। हाँ, वो समझाता हूं कैसे निकाल सकते हो, समझाता हूं। नंबर 6 पहले देख लेते हैं। बच्चों कोई कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है, कोई कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी कांस्टेंट की वैल्यू को अभी देखूं या थोड़े समय के बाद देखो, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता है, उसमें कोई भी। 2 की वैल्यू अभी भी 2 है, 2 घंटे बाद भी 2 होगी, एक घंटे बाद भी 2 होगी, अरे एक दिन के बाद भी 2 ही होगी, ये सुनो। मतलब कि 2 की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। अरे 10 साल के बाद भी 2 की वैल्यू 2 ही रहने वाली, मतलब कि टाइम भले चेंज होता रहे, लेकिन 2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है, यस और नो। तो इसका मतलब यह था कि कांस्टेंट चाहे टाइम कितना भी वेरी कर जाए, लेकिन x वेरी नहीं करेगा। कौन से केस में, कांस्टेंट के केस में। तो ये रेट क्या निकलेगा, 0। रेट क्या निकलेगा, कांस्टेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन कितना, 0, कभी वेरी करता ही नहीं है कांस्टेंट, यस और नो। तो इसीलिए यहां पे ये रूल हम याद करेंगे कि भैया कांस्टेंट का डेरिवेशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या, 0। क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो अभी ये बात करता हूं कि ये हमने नंबर 5 वाला, इतने ही रूल है, बस 6 रूल है, याद कर लो, बात खत्म, ठीक है। 6 रूल एंड ये 5 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, बस इतना याद कर लो, बात खत्म, ठीक है। हो जाएगा, इससे फिजिक्स का एटलीस्ट जितने भी पॉइंट्स है वो हमारे कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी बात करता हूं नंबर 5। बच्चों ये नंबर 5 रूल आया कहां से, ठीक है। नंबर 5 रूल आया कहां से, तो मैं इसको आप समझाता हूं, मैं इसको यहां पे ध्यान से देखना। बच्चों मान लो डी बाई डी टी ऑफ, मुझे एक फंक्शन दिया गया है k टाइम्स एफ ऑफ टी, और मुझे बोला कि इसका डेरिवेशन करो। तो क्योंकि ये दोनों तो मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या होता है, पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है। प्लस अभी दूसरा एज इट इज, मतलब कि एफ ऑफ टी एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन, मतलब कि डी बाई डी टी ऑफ के, है कि नहीं। ऐसा ही होगा ना मल्टीप्लीकेशन के रूल से। अभी देखो कांस्टेंट का तो डेरिवेशन क्या होता है, 0। कांस्टेंट का डेरिवेशन 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0। तो बचा क्या, इतना, यस सुनो। और वही तो है यहां पे, देखो है कि नहीं। तो ऐसे आता है, यहां से आता है, ये सुनो। तो है मल्टीप्लीकेशन से ही ये आया है, लेकिन हम उसको अलग से ध्यान में रखेंगे, ये सुनो। क्लियर हुआ ये पॉइंट। जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है तो कांस्टेंट डेरिवेशन करने से पहले बाहर आ जाता है, दिस इज द रूल। क्लियर है, पक्का। ये 5 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स याद रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट रूल्स जो 6 रूल्स है वो याद रहेंगे आपको, ठीक है। अच्छा थोड़े एग्जांपल कर ले, 2-3-4 एग्जांपल कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, 2-3-4 एग्जांपल करेंगे, यस और नो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। हाँ, पहला न्यूमेरिकल्स। बच्चों मान लो मुझे एक फंक्शन x ऑफ टी दिया गया है, ध्यान से देखना, x ऑफ टी क्या दिया गया है, x ऑफ टी दिया गया है टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 3।
अच्छे बच्चों की तरह बताओ कि बच्चों इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन क्या होगा। मतलब कि मैं क्या निकालना चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं dx बाई dt, dx बाई dt, या फिर x ऑफ t लिखो, dx ऑफ t बाई dt। क्या होगा वो, d बाई dt ऑफ, क्या होगा, d बाई dt ऑफ t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, मुझे ये निकालना है, मुझे ये निकालना है। क्या करो, तो देखो यहाँ पे तीन फंक्शन मुझे दिख रहे हैं, टी क्यूब, टी स्क्वायर एंड 3। क्या करेंगे इसको, इसको पहले तो रूल अप्लाई करेंगे कि भाई डिफरेंशिएशन है वो एडिशन में सेपरेटली लगा सकते हैं। या सुनो, तो मैं इसको क्या लिखूंगा पता है, इट इज नथिंग बट डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस डी बाई डी टी ऑफ, ध्यान से देखते जाइए, टी स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3। है कि नहीं। अभी देखो 3 तो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेशन तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। बचा ये, यहां पे कौन सा फंक्शन लगेगा, यहां पे कौन सा रूल लगेगा, मतलब कौन सा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव लगेगा, t टू द पावर n वाला। t टू द पावर n का डेरिवेशन क्या होता है, n आगे बोलते जाओ मेरे साथ, n आगे t टू द पावर n माइनस 1, है कि नहीं। चलो इसी तरह यहां पे भी t टू द पावर n, तो n आगे t टू द पावर n माइनस 1, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 3t स्क्वायर और ये हो गया 2t। तो ये हो गया डेरिवेशन जो हमें पूछा गया है ना। सिंपल, एकदम सिंपल है ना। अभी अगर आपको बोलेंगे कि इतने टाइम पे ये क्या होगा, तो वो टाइम की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो, बात खत्म, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा न्यूमेरिकल, दूसरा क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना। दूसरा क्वेश्चन, चलो क्या सर, अच्छा देखो, चलो ध्यान से देखना। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे और एक रूल अप्लाई कर रहा हूं, 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, चलो इसका डेरिवेशन कराओ। इसका डेरिवेशन क्या होगा, डायरेक्टली अभी लिखते जाओ, चलो 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 चलो। सो हमें निकालना है dx बाई dt। तो dx बाई dt क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां पे मत देखो, अंदर देखो, dx बाई dt क्या होता है, तो बच्चों d बाई dt, क्योंकि एडिशन है तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन को सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये d बाई dt ऑफ, मैंने सेपरेट कर दिया सबको, 2t स्क्वायर प्लस d बाई dt ऑफ 3। सही है, यस और नो। अब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन हमेशा 0 होता है। चलो इसका डेरिवेशन, लेकिन 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 यहां पे देखो फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, यस और नो। जैसे कि t क्यूब के साथ 3 मल्टीप्लाई है, t स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई है। तो हमें वो रूल भी तो लगाना है कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई, तो पहले कांस्टेंट को बाहर निकालो, उसके बाद डेरिवेशन करो, है कि नहीं। चलिए, तो यहां से मैं 3 को कॉमन निकालता हूं, सॉरी कॉमन नहीं, बाहर निकालता हूं, कॉमन नहीं बोलेंगे, बाहर निकालेंगे, यस और नो, ऐसा बोलेंगे। तो ये हो गया t क्यूब, यहां पे भी 2 बाहर आ जाएगा, d बाई dt ऑफ t स्क्वायर। ये तो 0 हो गया, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी अच्छे बच्चों की तरह बताओ, यहां पे कौन सा रूल, t टू द पावर n, t टू द पावर n, तो ये कितना हो जाएगा, n आगे t टू द पावर एक पावर कम कर दो, मतलब कि डायरेक्टली लिखो तो t स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, यहां पे भी सेम, n आगे एक पावर कम कर दो, तो 2 में से एक पावर कम हो जाएगी, तो कितना बचेगा, एक पावर, यस और नो। तो ये कितना हुआ, 3 3 जा 9t स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4t। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ पे जहां पे मैंने प्लस साइन ली ना, वहां पे माइनस साइन भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस साइन भी हो सकती है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, माइनस साइन भी हो सकती है, आप अपने आप से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, एक आध मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं। नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सभी चीजें देख लेते हैं। मान लो कि मुझे अगर फंक्शन दिया गया है, लेट्स से इट इज x ऑफ t इज इक्वल्स टू, मुझे फंक्शन दिया गया है, ध्यान से सुनना, t स्क्वायर इनटू sin t। क्या दिया गया है, t स्क्वायर इनटू sin t। ठीक है, चलो कैसे करो इसका मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं, कैसे करो इसका डेरिवेशन, मुझे dx by dt निकालना है। चलिए तो dx by dt निकालते हैं, ध्यान से देखते जाएगा, हम dx by dt निकालेंगे। सो dx by dt इज नथिंग बट इक्वल टू, ये होगा d by dt ऑफ t स्क्वायर इनटू sin t, t स्क्वायर इनटू sin t। अच्छे बच्चों की तरह बताओ, यहां पे दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कैसे करें, रूल अप्लाई करना पड़ेगा ना मल्टीप्लिकेशन का। क्या है रूल, देखो ध्यान से, रूल क्या है मल्टीप्लिकेशन का, नंबर 3 पहला एज इट इज
दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन। तो यही रूल है जिसको अप्लाई कर दो, ठीक है, इसी को अप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान से देखते जाइए, यहां पे मैं क्या करता हूं, पहला एज इट इज मतलब कि टी स्क्वायर एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन मतलब कि साइन टी का डिफरेंशिएशन प्लस अभी दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन मतलब कि ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, चलो 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 जल्दी जल्दी अपने आप से खुद से सॉल्व करो। साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स याद करो। साइन टी का डिफरेंशिएशन अभी याद होना चाहिए, साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है cos t। तो वहां पे cos t नहीं cos t होना है, cos t अरे भैया साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है cos t, ठीक है, प्लस e हो जाएगा भैया साइन टी इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंस है टी टू द पावर n, n आगे एक पावर कम हो जाएगा, यस ना, मतलब कि 2t। बात खत्म, पैसा हजम। चलिए क्या है आंसर, टी स्क्वायर इंटू कॉस टी प्लस 2t इंटू साइन टी। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स ऑफ टी बच्चों मान लो कि मुझे दिया गया है, ध्यान से देखना, अभी डेरिवेशन में अभी वो डिवीजन वाला रूल लेते हैं। मान लो कि मुझे दिया गया है साइन टी बटे टी, ठीक है, साइन टी बाई टी। मुझे बोला गया कि इसका डेरिवेशन करो, चलिए करते हैं डेरिवेशन, उसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है, डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो मैंने डेरिवेशन करना चाहा इसका, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स मतलब कि डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, इट इज नथिंग बट डी बाई डी टी ऑफ, ये हो जाएगा साइन टी डिवाइड बाई टी, ठीक है। अच्छे बच्चों की तरह बताओ कि क्या यहाँ पे डिवीजन है ना दो फंक्शन का, तो डिवीजन वाला रूल अप्लाई करेंगे। और वो रूल क्या था, ध्यान से देखो, रूल क्या था नंबर 4, देखो ध्यान से, क्या बोला था, ये जो डिनोमिनेटर है पहले तो डिनोमिनेटर का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। डिनोमिनेटर का स्क्वायर करने के बाद कहां आओ, न्यूमरेटर में। अभी ये ऑर्डर फॉलो करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस अभी न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे भी यही ऑर्डर फॉलो करते हैं, ध्यान से देखो इसको, डिफरेंशिएशन का जो ऑर्डर है वही फॉलो करेंगे। क्या बोला है, पहले तो करो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, कर दिए। चलो डिनोमिनेटर मतलब कि टी, डिनोमिनेटर में टी है तो टी का स्क्वायर कर दिए। अभी आओ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर एज इट इज, रिपीट करता हूं, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, यही ऑर्डर था ना, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस अभी न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, है कि नहीं, यस और नो। अच्छा यहां पे अच्छे बच्चों की तरह बताओ कि sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t, t तो एज इट इज ही रहा था, ये हो गया cos t माइनस ये है sin t इनटू, देखो t का t के रिस्पेक्ट में, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये t टू द पावर 1 है ना, तो 1 आगे आ जाएगा, एंड t का 1 माइनस 1 मतलब कि 0, एनीथिंग रेज टू 0 तो 1 होता है, तो आंसर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, यस और नो। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि d बाई डी टी ऑफ t, ठीक है, इसको हम dt बाई dt भी बोल सकते हैं, एंड dt क्या हो गया, क्षमा क्षमा, वैसे ऐसे बोलना नहीं है, बाय रूल ये 1 होता है, क्योंकि 1 आगे एंड एक पावर कम हो जाएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, इसीलिए आंसर 1 आता है, यस और नो। लेकिन समझने के लिए आप इसको dt dt कैंसिल ऐसा भी समझ सकते हो, यस और नो। तो t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय t स्क्वायर। तो बच्चों बचा क्या आंसर, आंसर क्या आया, फाइनली आंसर आया हमारे पास t इंटू कॉस टी माइनस साइन टी इंटू 1 तो साइन टी ही होता है, डिवाइड बाय टी स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखना। मान लो बच्चों मुझे x ऑफ t इज इक्वल टू दिया गया है, लेट्स से यहां पे t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस e रेज टू t प्लस log t। अभी इसका डिफरेंशिएशन कैसे लूं मैं, इसका डेरिवेशन कैसे निकालूं। देखो ये जो t माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, इसका आप डेरिवेशन डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, यस और नो, इसका डेरिवेशन आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो,
ठीक है, या फिर आप इसका होल स्क्वायर करके भी डेरिवेशन निकाल सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुने, इसका अगर मैं डायरेक्टली डेरिवेशन लेना चाहूं तो मैं कैसे ले सकता हूं। वैसे वो इतना जब भी वो आएगा ना तब उसको डिटेल में देखेंगे। हमारे लिए जब भी हम एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तब हमें ये वाले फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी डायरेक्टली डिफरेंशिएशन निकालने की। अभी के लिए नहीं पड़ेगी, इसलिए अभी इसको नहीं देखेंगे, तब वहां पे वापस इसको देख लेंगे। इसलिए अभी के लिए आप क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर करके, क्योंकि आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, तो होल स्क्वायर करके आगे बढ़ जाओ, यस और नो, और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि मुझे इसका डायरेक्ट करना है डिफरेंशिएशन, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। ये जो पूरा ब्रैकेट है ना बच्चों, ये पूरा ब्रैकेट को ना आप कैपिटल टी अज्यूम कर लो। क्या कर लो, कैपिटल टी अज्यूम कर लो। तो मेरे लिए अभी ये फंक्शन क्या है पता है, मेरे लिए कैपिटल टी स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर टी प्लस लॉग टी। वैसे बार बार लिखना नहीं है कैपिटल टी, वो आपको मन में याद कर लेना है। मन में ऐसा अज्यूम कर लेना है कि भैया ये जो टी माइनस टू है ना, इसको हमने मन में कैपिटल टी अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अभी मैं इसका डेरिवेशन कैसे करूंगा डायरेक्टली। तो मैं लिखना चाहता हूं dx by dt। सो बच्चों dx by dt क्या होगा मेरे लिए, इट इज नथिंग बट, देखो ध्यान से, एडिशन में डिफरेंशिएशन पहले सेपरेटली लगा दे तो ये हो जाएगा d by dt ऑफ कैपिटल टी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा d by dt ऑफ e टू द पावर t प्लस d by dt ऑफ log t। ये सुनो, हमने क्या किया, हमने यहां पे मन में, बोलता हूं मन में स्मॉल t माइनस टू को कैपिटल टी अज्यूम कर लिया। यस और नो। अभी बच्चों देखो, ये t टू दी पावर n वाला फॉर्मेट तो है, यस और नो, t टू दी पावर n वाला फॉर्मेट है, तो इसका मतलब ये था, इसका डेरिवेशन क्या होगा, 2 आगे कैपिटल t टू दी पावर 2 माइनस 1, मतलब कि 1 होगा ना, t टू दी पावर 1 होगा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हुआ, यस और नो, ऐसा हमने माना है। देखो यहाँ पे लिखा है टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे लिखा है 2t होगा, यस और नो, 2t होगा। लेकिन क्योंकि हम तो स्मॉल t को स्मॉल t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना, हम तो स्मॉल t को स्मॉल t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैपिटल t को स्मॉल t में थोड़ी ना हो सकता है। तो क्योंकि यहां पे फॉर्मेट था t टू दी पावर n, तो ये तो फॉर्मेट का डिफरेंशिएशन हुआ 2t। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। क्यों पिक्चर बाकी है, क्योंकि ये तो कैपिटल t है ना, कैपिटल टी का तो स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन थोड़ी ना होगा, कैपिटल टी अलग चीज है, स्मॉल टी अलग चीज है। तो हम एक्स्ट्रा एक टर्म क्या लिखेंगे, डी कैपिटल टी बाई डी टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी कैपिटल टी बाई डी टी। ये याद रखना है, जब भी ऐसा कोई ब्रैकेट वाली टर्म आती है ना, तो ब्रैकेट को अगर आप मन में कैपिटल टी अज्यूम करते हो तो उसका एज इट इज कैपिटल टी का 2 पावर है, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 2t, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा टर्म भी आपको जोड़नी है, जो हो जाएगी कैपिटल टी बाई डी टी। क्योंकि कैपिटल टी का स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, इसलिए हमने एक्स्ट्रा टर्म क्या लगा दी, डी कैपिटल टी बाई डी टी। तो ये एवरी टाइम जब भी आप ब्रैकेट को कुछ अज्यूम करते हो, तो आपको एवरी टाइम ये वाली टर्म अपेंड करनी है, यस और नो। अभी इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम वहां पे देखेंगे, जब एसएचएम पढ़ेंगे तब देखेंगे वापस, यस नो, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये एक्स्ट्रा मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये तो स्मॉल टी है, तो e टू दी पावर t का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर t ही होता है। ये log t स्मॉल t ही है, इसीलिए log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन t होता है, यस और नो। इतना तो खत्म। अभी कैपिटल D की यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते हैं, ठीक है, कैपिटल D की वैल्यू प्लेस करते हैं। तो कैपिटल D का वैल्यू हमने किसको अज्यूम किया था, कैपिटल T t माइनस 2 को, तो t की जगह पे हमने यहाँ पे t माइनस 2 प्लेस कर दिया। तो ये भी होगा d बाई dt, क्योंकि यहाँ पे भी हमें कैपिटल T की वैल्यू t माइनस 2 प्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो e टू दी पावर t प्लस 1 बाई टी। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए, तो अभी तो ये हो गया t माइनस 2 का डिफरेंशिएशन। देखो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी माइनस 2। अभी ये वाले ब्रैकेट में d बाई डी टी सेपरेट कर देते हैं, तो d बाई डी टी ऑफ t माइनस d बाई डी टी ऑफ 2, ठीक है। तो ये ब्रैकेट होगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन t माइनस 2 का है ना, तो सेपरेट करना पड़ेगा ना, बीच में सेपरेशन है इसलिए, ठीक है। प्लस e रेज टू t एज इट इज प्लस 1 बाई टी बी एज इट इज। क्लियर है, यस और नो। चलो, 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यस और नो। तो ये होगा 2 टाइम्स t माइनस 2 इंटू t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना, 1। अभी देखे थे ना, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये बचा पूरा ब्रैकेट क्या, 1 प्लस e टू दी पावर t प्लस 1 बाई टी, ठीक है। तो फाइनली अगर हम आंसर लिखना चाहे तो ये हो जाएगा
2 टाइम्स t माइनस 2 प्लस e टू द पावर t प्लस 1 बाई t। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे अलग क्या देखें हम, अलग ये कैपिटल टी एजम्पशन करने वाली मेथड देखें। जब भी आप किसी ऐसा ब्रैकेट आ जाते हैं, आपको होल स्क्वायर नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, उसको एक कैपिटल टी अज्यूम कर लो और फिर उसका डेरिवेशन करते जाओ। यस और नो। और जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया, एक्स्ट्रा टर्म क्या ऐड करनी पड़ेगी हमें, ये वाली एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे ऐड होगी। यस और नो। इसको ना चेन रूल बोला जाता है, लेकिन वो मैथमेटिक्स वाले बच्चे पढ़ने वाले हैं तो तब देख लेंगे। यस और नो, तब आप वहां पे पढ़ोगे। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको आपको याद रहे ये फॉर्मेट में मैंने समझाया कि आपको ये वाली टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर देनी है। यस और नो। और फिर वापस कैपिटल टी की वैल्यू प्लेस कर दो और हो जाएगा। डिफरेंशिएशन जो भी आएगा वो फाइनल आंसर आपका निकलेगा। यस और नो। क्या इसकी हमें अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाले डी कैपिटल टी बाई डी वाली जो टर्म हमने ऐड की एक्स्ट्रा, उसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, एसएचएम में जरूरत पड़ेगी, तो तब देखेंगे। यस और नो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपके जैसे और कोई बच्चे हैं जो यहाँ पे आके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज उनको भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय योर डे। ठीक है, चलिए बाय बाय।